पढ़ेंगे विलयन, विलयन के बारे में। यानी विलयन में अगर विलय जो पदार्थ होगा, हमने अभी पढ़ा था जो विलय और विलायक, इसके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, विलय और विलायक। ठीक है, तो विलय पदार्थ की मात्रा के विलय, अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो विलय पदार्थ है विलायक में कितना घुला हुआ हो। ठीक है, तो उस बेस पे यानी विलय पदार्थ की जो विलय होता है उसकी मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त विलयन। चलिए इसको एक बार वापस से डिफाइन करते हैं। यहाँ इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को फिर आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तनु विलयन प्लस सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब देखिए ये चीजें होती क्या है। संतृप्त विलयन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, इससे समझने के बाद यह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है। तब 2 भागों में बांटे गए, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन होते हैं जिसके अंदर जो विलय की मात्रा होती है, यानी विलय की मात्रा क्या होगा, कम होगी। ठीक है, विलायक से। हम ये कह सकते हैं कि वह विलयन जिसके अंदर तनु की मात्रा, विलय की मात्रा कम होगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी लेते हैं, उसके अंदर 2 चम्मच चीनी घोलते हैं। ठीक है, तो वो विलयन होता है तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है कि जब हम उसी गिलास में जिसमें हमने अभी 2 चम्मच चीनी घोली थी, उसी गिलास में 5 चम्मच और चीनी घोल देते हैं, यानी उसके अंदर क्या होती है, जो विलय की जो क्वांटिटी होती है, विलय की जो मात्रा होती है विलायक के अंदर, वो बढ़ जाती है। तो उसको बोलते हैं हम सांद्र विलयन। ठीक है, और ये दोनों असंतृप्त विलयन है। असंतृप्त का मतलब है कि जब तक हम किसी विलायक में कोई पदार्थ ऐड करते हैं, कोई विलय घोलते हैं, और जब तक वो घुलता रहता है, ठीक है, जब तक वो घुलता रहता है तो उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। लेकिन जब हम विलय में विलायक घोलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस विलायक के अंदर विलय पदार्थ की मात्रा घुलना बंद हो जाती है। तो वो जो अवस्था होती है, उस अवस्था को बोलते हैं संतृप्त अवस्था। ठीक है, और उस विलयन को बोलते हैं संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त विलयन के अंदर जो विलय पदार्थ घुला हुआ होता है वो अपनी मैक्सिमम अवस्था में होता है, उससे ज्यादा विलय पदार्थ को हम इसमें नहीं घोल सकते। ठीक है, तो ये होता है संतृप्त विलयन, और ये होता है संतृप्त विलयन, जो 2 प्रकार का, असंतृप्त 2 प्रकार का होता है, तनु विलयन और सांद्र विलयन। समझ गए? चलिए नोट कीजिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर विलायक में विलय पदार्थ नहीं घुलता है। ठीक है, यानी जो उसकी मैक्सिमम फॉर्म लेवल होता है उस तक घुल चुका होता है, उसके आगे वो घुलना बंद
हो जाता है तो उसको बोलते हैं संतृप्त अवस्था, और विलयन को संतृप्त विलयन। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोल, मोल क्या होता है? मोल्स क्या होते हैं? किसी पदार्थ का किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसी पदार्थ का आणविक 1 ग्राम जो आणविक भार होता है, आणविक भार होता है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम आणविक भार के अंदर जितने उसी पदार्थ के जितने क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, वापस से देखिए, मोल क्या होता है? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के 1 ग्राम आणविक भार में, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम आणविक भार में उस पदार्थ के जितने परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं उसके, वो 1 मोल के बराबर होता है। और जो 1 मोल होता है वो होता है आवोगाद्रो संख्या के बराबर। ठीक है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। और आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा? आवोगाद्रो संख्या होती है बेटा 6.023 into 10⁻⁻23। ठीक है, ये होती है आवोगाद्रो संख्या। और इसको मापने का, देखिए आवोगाद्रो संख्या क्यों होते हैं? क्योंकि जो मोल है, मोल को डिफाइन किया था आवोगाद्रो ने, ये एक साइंटिस्ट है, और उसी के नाम पे जो 1 मोल है वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, जिसका मान होता है 6.023 into 10⁻⁻23। और ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है बेटा कार्बन 12 के किसी भी समस्थानिक में, कार्बन 12 के किसी भी समस्थानिक में क्या होता है, कार्बन 12 के किसी भी समस्थानिक में उपस्थित 12 ग्राम, यहां लिख देते हैं इसको हम, कार्बन 12 के किसी भी समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो होते हैं आवोगाद्रो संख्या के बराबर, या वो होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। मोल से रिलेटेड 2 टॉपिक्स और आते हैं, मोल से रिलेटेड 2 परिभाषाएं और आती हैं। एक आती है बेटा मोलरता और दूसरी आती है मोललता। इसे लिख सकते हैं मोललता। ठीक है, मोलरता मोललता, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं
मोलरता क्या होती है? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित किसी विलय के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। समझ गए? यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। और मोललता के अंदर क्या हो जाएगा? जो विलयन है उसको हम लीटर में ना लेके किलोग्राम में लेते हैं। यानी 1 किलोग्राम में उपस्थित 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित ठीक है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मोलरता और मोललता, इन दोनों चीजों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि मोलरता के अंदर जो हम विलयन लेते हैं वो लीटर में लेते हैं, और जबकि मोललता में जो विलयन लेते हैं वो किलोग्राम के अंदर लेते हैं। ठीक है। अगर इसके हम फॉर्मूले की बात करें, नोट कीजिए, अगर हम इसके फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? ये विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक है। और ये आयतन किसमें होगा? लीटर में। यहां बात करते हैं मोललता के अंदर विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और ये होगा इसमें बेटा किलोग्राम में। समझ गए? तो ये होता है मोलरता M, कैपिटल M, मोलरता स्मॉल m। नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरी हेडिंग डालिए, विलयन का आयतन प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक है। विलय पदार्थ द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान
और प्रतिशत में है तो इनटू 100। अब हम बात करते हैं विलयन का आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होगा बेटा, आयतन प्रतिशत के अंदर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन आ जाएगा, यानी हम उसके आयतन से उसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और इनटू में 100। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे आपके जो आपने नोट भी कर लिए होंगे, कर लीजिए।